चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 59 देखो, जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2017, 2013 और आरबीएससी के मेन एग्जाम 2017, 15 और 13 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का क्या बनाना है? आपको डायग्राम बनाना है, जो कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से दे रखा है। तो देखो, इसका डायग्राम आप इजीली कैसे बना सकते हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहले हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए आपको एक बना लेना है, क्या इस तरह से यू शेप बना लेना है। ठीक है, यू बनाने के बाद में इसी शेप के अंदर दो यू और बना लेने हैं इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा? डायग्राम का जो लोअर पोर्शन है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद में क्या करेंगे आप, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के और राइट साइड में क्या कर देना है? घुमा देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरीके से क्या कर देना है? आपको सेट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, दोनों साइडों में इस तरीके से ये हो जाएंगे दोनों। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है, यहां से ताकि ये क्या बन सके, दो चेम्बर बन सके, उस हिसाब से क्या करना है, यहां से एक लाइन लेके जानी है आपको इस तरीके से, और उस लाइन को ले जाके यहां से क्या कर देना है, इस तरीके से घुमा देना है इस तरफ। ठीक है, एक साइड जाएगी इस साइड में, एक साइड चली जाएगी इस साइड में। इसके बाद में क्या कर देना है आपको, ऊपर से एक क्या कर देनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या कर देंगे अपन इस तरीके से। ये देखो, इतना डायग्राम आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या कर देना है आपको, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्या बना देना है, इस तरीके से एल बना देना है। एल क्या कर देना है? ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इसके बाद में ये जो रास्ता इधर से जा रहा था, इस रास्ते पे क्या करना है आपको, इसको इस तरह से क्या कर देना है? लॉक कर देना है भाई, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद में इसी के साथ से होती हुई एक और लाइन आपको ड्रॉ करनी है, जो कि इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें आपको देखो साफ साफ दिखेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, इसको इस साइड से, इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को इसके पीछे से इस तरीके से लाकर क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से। अब देखो, हमारे तीन चेम्बर बनकर तैयार हो चुके हैं, एक, दो और तीन। तीन चेम्बर बन चुके हैं, अब बचा है फोर्थ चेम्बर। तो फोर्थ चेम्बर को देखो, ड्रॉ करने का तरीका क्या रहेगा, एक तो इस तरीके से इधर बना देंगे हम लोग, क्या एक बना देंगे इस तरीके से, इस तरफ एल बना, ये बनाते ही हमारे क्या हो जाएगा, हर्ट का डायग्राम जो है वो क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लाइनें हैं इसको इस तरफ से, यहाँ पे इस तरफ से लाकर इन दोनों लाइनों के पीछे से फिर इधर निकाल दो, और ये हो गया डायग्राम रेडी इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसमें सबके क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। तो नाम लिखने से पहले देखो, एक बार मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं। एक तो ये यहाँ से है ना, एक तो ये क्लोज कर देते हैं इसको चारों तरफ से, नहीं तो पूरा बोर्ड क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, हम्म, और थोड़ी है कैसे। ये हमने क्या कर दिया, इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, थोड़ा सा समय लग गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा बना है डायग्राम। इसके आगे देखो, अब क्या करना है हमारे को,
अब इसके चारों तरफ से क्या करनी है, लेबलिंग कर देते हैं पहले, ठीक है, नेमिंग कर देते हैं सारी, ठीक है। ये सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो देखो राइट और लेफ्ट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप ऐसे सामने खड़े होकर देखो, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस साइड में हम क्या लिखेंगे, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट क्या लिखेंगे, वेंट्रिकल। इस साइड में हो जाएगा क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो लोअर चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं, जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये चारों नाम हो जाएंगे आपके पास, राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इस तरीके से इसके क्या हो गए, चार चैम्बर हो गए। और ये जो बीच वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं क्या, सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम, जो कि क्या करती है, डिवाइडिंग वॉल भी बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, इस पूरे हर्ट को दो पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। पूरे हर्ट्स को कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड करने का काम किसका है, सेप्टम का है, ठीक है। अब देखो बेसिक क्या है इसमें, सारा मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊं कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स यानी कि सेल्स जो होती है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, वहां पे क्या होती है, वहां पे रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज H6 सॉरी C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 H2O और एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शंस क्या होती है, सेल्स में होती है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी पार्ट्स को किसकी जरूरत है, बॉडी पार्ट्स को CO2 गैस की जरूरत है, सॉरी, बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, ताकि वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके क्या बना सके, CO2 गैस बना सके। और बॉडी पार्ट्स क्या रिलीज करते हैं, CO2 गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब ब्लड क्या करेगा, बॉडी पार्ट से CO2 गैस लेके जाएगा और बॉडी पार्ट्स को लाके क्या देगा, ऑक्सीजन लाके देगा। अब ऐसे ही क्या है, लंग्स, लंग्स में देखो क्या होता है, लंग्स में अपन ऑक्सीजन तो इनहेल करते हैं और CO2 गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी कि लंग्स को किसकी जरूरत है, CO2 गैस की जरूरत है, और ऑक्सीजन गैस क्या कर सकते हैं, लंग्स दे सकते हैं। तो देखो अब क्या होता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से ये जाता है कौन, जो आर्टरीज और वीन्स होती है वो ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। तो जो मेन वीन है, जो क्या लेके जाती है, मेन हार्ट से जुड़ी हुई है, उसका नाम क्या है, वेना कावा। क्या है उसका नाम, वेना कावा, ठीक है। वेना कावा जो हार्ट का जो ये राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो अपर बॉडी के लिए और एक लोअर बॉडी के लिए, ठीक है। ये जो वेना कावा है जो क्या करती है, बॉडी पार्ट से कौन सा ब्लड लेके आती है, CO2 वाला ब्लड लेके आती है। कौन सा ब्लड लेके आती है, CO2 वाला, ठीक है। अपर बॉडी पार्ट से यहां से आएगा और लोअर बॉडी पार्ट से यहां से आएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, देखो राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ गया, CO2 वाला ब्लड आ गया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, यहां से राइट एट्रियम से कहां पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट एट्रियम से कहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब हार्ट क्या करता है, 24x7 आवर्स वेंट्रिकल्स जो होते हैं इसके, उनको पंप करता रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो अब जब ये पार्ट पंप होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले जो वॉल होते हैं, ये तो हो जाएगा क्लोज, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, क्लोज। जैसे ये हट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे जो ब्लड था, CO2 वाला जो ब्लड था, वो किधर की तरफ पंप हो जाएगा, बताओ, इधर की तरफ। CO2 वाला ब्लड किधर की तरफ पंप हो जाएगा, इस तरफ क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो, चलो ठीक है, ठीक है, इस तरह से CO2 गैस कहाँ पे चली जाएगी, इस तरह से यहां से CO2 गैस जाएगी कहाँ पे, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास लेके जाने वाले कौन है, पल्मोनेरी आर्टरी, ठीक है, आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। हार्ट से जो हार्ट से जो क्या लेके जाती है, ब्लड लेके जाती है, उनको आर्टरीज बोलते हैं। लेकिन स्पेशल आर्टरी है क्योंकि लंग से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम भी क्या रहेगा, स्पेशल पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, अब यहाँ पे CO2 गैस लेके आ गई लंग्स के पास। अब लंग्स क्या करेंगे, CO2 गैस को तो क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, और ऑक्सीजन गैस क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं। अब यहां से ऑक्सीजन गैस वापस आएगी किसके थ्रू, पल्मोनरी पल्मोनरी वीन के थ्रू,
ठीक है। जो हार्ट के पास लेके आती है ब्लड को वो वीन्स होती है, तो ये लंग से लेके आ रही है इसका, इसलिए इसका स्पेशल नाम क्या है, पल्मोनरी वीन। कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आ चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आ चुका है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा तो वापस से हार्ट वही काम क्या करेगा, पंप करेगा। पंप करेगा तो ये वाला जो वाल है वो क्या हो जाएगा, यहां से बंद हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किसकी तरफ जाएगा बताओ, इधर से होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो है वो कौन है, ओटा। ओटा क्या है भाई, ओटा है, आर्टरी है, मेन आर्टरी है जो कि किससे जुड़ी हुई है, हार्ट से जुड़ी हुई है। तो यहां से क्या होगा, ओटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगी बताओ, बॉडी पार्ट्स के पास क्या करेगी, सप्लाई करेगी। ओटा क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड जो है वो किसको दे देगी, बॉडी पार्ट्स को। तो इस तरह से बॉडी पार्ट्स के पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और क्या बनाएंगे, एनर्जी बना लेंगे। ग्लूकोज के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लेगी, एनर्जी और CO2 रिलीज करेगी। फिर CO2 कहाँ जाएगी, हार्ट के राइट साइड में। फिर हार्ट के राइट साइड से CO2 जाएगी लंग्स के पास, फिर लंग्स से वापस हार्ट के पास, और हार्ट से वापस बॉडी पार्ट्स के पास। तो इस तरह से पूरा जो हार्ट है वो वर्क करता है, और इसी को बोलते हैं क्या, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं।